अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं अख्तर कमाल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। दोस्तों, आज बड़ा ही क्विकली बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आज बड़े और से मेरी बात को सुनें और मेरी वीडियो को देखें। और सबसे पहले तो आप जो है बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आप सब बिल्कुल रिलैक्स हो के 2-3 दफ़ा सांस लेके और एक छोटा सा डेमो आपको करा रहा हूँ कि अपनी आँखें बंद कर लें। आप जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड डोंट थिंक अबाउट योर मदर। अपनी मामा के बारे में बिल्कुल आपने नहीं सोचना। आंखें आपकी बंद है, आपने बिल्कुल अपनी वालिदा के बारे में नहीं सोचना। उनकी कोई तस्वीर, कोई पिक्चर, कोई इस तरीके का इमेजेस जो है उनका कुछ नहीं लेके आना अपनी वालिदा के मुतालिक। बिल्कुल भी अपनी वालिदा के मुतालिक आपने नहीं सोचना है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है एंड डोंट थिंक अबाउट योर मदर। नाउ ओपन योर आइज़। व्हाट हैपन? आप में से सबका जवाब यही हुआ कि वालिदा नज़र आ रही हैं, प्यार से जिस तरीके से वो देखती हैं, आपको उठाती हैं, या कोई भी उनके इमेजेस या कुछ इस तरीके का वो है। जबकि मैंने क्या कहा था कि डोंट थिंक अबाउट योर मदर। अपनी वालिदा के मुतालिक नहीं सोचना, अपनी माँ के मुतालिक, अपनी मामा के मुतालिक। दोस्तों, ये एक छोटे से डेमो जो मैंने कराया है, ये होता यही है कि ये आपको ये बताता है कि हाउ योर माइंड वर्क्स, कि वो आपके जो है, जो आपके इमेजेस जो हैं, पिक्चर है, उस पे वो अमल करता है, आपके वर्ड्स पे नहीं करता। मुझे याद है कि स्कूल का हमारा एक फील्ड ट्रिप था, तो हमें सिनेमा घर में लेके जाया गया वहाँ पर कि भाई आप जो है वहाँ पर देखें। मतलब फ़िल्म के लिए नहीं, वैसे तमाम के किस तरह से काम होता है, सारा अमला और ये वो वगैरह सारा कुछ। तो जो प्रोजेक्टर रूम था, जब हमें वहाँ लेके गए, और एक छोटा सा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ पर एक प्रोजेक्टर रूम है, और वहाँ पर जो रील को जिस तरीके से वो किया जाता है, फिर प्रोजेक्टर होता है, और फिर उसके बाद उसको जो है आपके सिनेमा स्क्रीन पे जो है, बड़े स्क्रीन पे वो तमाम चीज़ें लेके आ जाती हैं। तो वो उस दिन वो सारी चीज़ें पता चली कि यार किस तरीके से ये जो है इसको रील को चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर उसका इमेज बनता है, और फिर वो साउंड सिस्टम और ये वो फलाना। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जो है इसका सेम यही हाल है। यानी कि जो भी आपके जहन में जो भी आपके बिलीव होते हैं, जो अंदर से बाहर आ रहे होते हैं, यही आपकी लाइफ है और यही इसको चला रहे हैं। और ये हमारी खुशी हो, गम हो, और हमारा हेल्थ हो, और हमारे रिश्तों से रिलेटेड तमाम चीज़ें हों, इसी पे काम करते हैं। अब बदकिस्मत ही हमारी ये है कि 90% या 95% जो है ना, ये बिलीव जो है ना हमारे नेगेटिव होते हैं। क्योंकि कुछ हमारे ब्रॉटअप के मसले होते हैं, कुछ हमारे दोस्तों की संगत होती है, कुछ और इस तरीके से जो हमारे समाज में, जिस तरह के मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस पॉइंट को बताया कि हार्डवेयर वाइज हम सब इंसान बराबर हैं। पिछली वीडियो में एक बताया था कि 2 आँखें, कान, नाक, हमारा किडनी जो है हमारी, वो जो है खून साफ़ कर रही है 2 लीटर, और हार्ट जो है हमारा जो है 1600 जो है वो पंप कर रहा है, और वगैरह वगैरह सारा। लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज हम सब अलग हैं। सॉफ्टवेयर वाइज हम अलग यूँ हैं कि ये हमारा समाज, और पर्टिकुलरली हम इसको जो है कंसीव करके इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और उस पर हम लोग काम करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसान की बहुत बचपन से, शुरू से, एक बहुत ज़माने से ये ख्वाहिश थी कि वो परिंदों को आसमानों पर उड़ते हुए देखता था, तो उसकी बड़ा दिल चाहता था, मन चाहता था कि वो खुद भी उड़े, और ये इस तरीके से वो, और उसने एक तरीके से इस तरह की बहुत सारी जो आप अगर स्टोरीज़ देखें कि वो पर लगा के बिल्डिंग से कूद गए और फिर उनकी डेथ हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 भाई जो कि साइकिल मैकेनिक थे, साइकिल का काम करते थे, और 6 महीने जो है वो काम करते थे। और 6 महीने एक भाई जो है वो वहाँ जाता था न्यूयॉर्क में, और वहाँ से कबाड़ से चीज़ें लेके आ जाता था कि भाई मैंने जो है ना इस तरीके से जो है ना एक मशीन बनानी है। उसने अंदाज़ा लगाया कि कॉमन लोगों को, जब ये बात उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई मशीन ऐसी बनानी है जो हवा में उड़े, और उसमें स्टील होगा, ये होगा, तो आप अंदाज़ा लगाने उस वक्त के लोगों ने क्या कहा होगा, पागल है, वह कोई मशीन भी कभी उड़ती है हवा में, और वो भी लोहा उड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने 1902 में काम कर दिखाया, और राइट ब्रादर ने ये जहाज़ बनाया। दोस्तों, इसी तरीके से जो प्लेसिबो इफेक्ट्स है वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और मेरी ये सिग्नेचर वीडियो थी सबसे पहले जो कि मैंने प्लेसिबो पे बनाई थी। प्लेसिबो इफेक्ट्स क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक झूठी पिल्स दे देता है, कोई शुगर कोटेड कोई दवा दे देता है, और आपको बोलता है कि आपका सर का दर्द है, जिस्म का दर्द है, और आपका ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, और आप उस पर बिलीव अपने करने के बाद खाते हैं और आपको शिफा भी मिल जाती है। वेयर एज जब वो ओरिजिनल दवा देता है और आपका बिलीव नहीं होता, तो आपको जो है वो काम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि आपका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये काम नहीं करेगी। उसको दोस्तों न्यूसीबो इफेक्ट्स कहते हैं।
मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, वो उसने मुझे एक वाक़या बताया कि जब मैं एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन का जब मैं ये काम सब कर रहा था, जो ये इसकी कोर्सेज़ की तैयारी कर रहा था, तो मेरा सुपरवाइज़र था या जो मेरे सीनियर थे वो मुझे बड़ा टफ़ टाइम देते थे। सारा दिन हॉस्पिटल में इस तरीके से वो मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा था कि अपनी जो है स्पेशलाइजेशन पे और किस तरह से फोकस। वो कहते हैं कि मीनवाइल मेरे एक मेंटोर थे, उनसे बात हुई मेरी। अच्छा, मेंटोर नॉट रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, वो उनके मेंटोर थे। वो कहते हैं कि मेंटोर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने सारा कुछ जब मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इंस्पिरेशन के लिए एक बुक रेफ़र करता हूँ, और वो बुक दोस्तों मैं आप लोगों को भी रेफ़र करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी टाइम मिले तो कभी पढ़िएगा। उनको उसके लिखने वाले हैं वेन डायर। उस बुक का नाम है यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। इस बुक को दोस्तों ज़रा जो है आप ज़रूर पढ़ें। अब दोस्तों बिलीफ सिस्टम एक्चुअली होता क्या है कि इस तरीके से, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, होता ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरीके की कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई वाक़या, कोई घटना, कोई इस तरीके का इवेंट होता है, या कुछ इस तरीके का कोई हादसा एक्सीडेंट हमारे साथ होता है, तो हम उसको, हमारा इंसानी जहन जो है, जो हम हमारा ब्रेन है या हम अपने माइंड के तौर से हम उसको जो है ना अपनी तौर से इंटरप्रिटेशन करने शुरू कर देते हैं। उसकी तौजियात, उसकी वजह, उसकी आउटकमिंग, उसकी किस तरीके से हुआ और समथिंग लाइक दिस, उस जाल में हम घुस जाते हैं। और उसमें ये होता है कि एक शक्ल, एक रिज़ल्ट हमारे पास आता है, और वो एक कील की तरह हम हमारे दिमाग को ठोक देते हैं। उसकी मिसाल आप इस तरीके से कर लें कि डिफरेंट किस्म की, जिस तरह से घर हमारा खड़ा होता है, पिलर्स होते हैं, उस पिलर के ऊपर जब छत होती है, फाउंडेशन बनती है, पिलर लगते हैं, पिलर के बाद छत होती है, छत के बाद वो इमारत बनती है। तो समझ लो कि एक तरीके से वो छत है, या एक तरीके से, जिस तरीके से मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो कील जो है, वो कील आपकी ठुक जाती है, और वो आपका बिलीफ सिस्टम जो है इस तरीके से वो आपके उसमें काम करना शुरू कर देता है। इसमें हमारे समाज का और इसका, ये तमाम चीज़ों का बड़ा वो होता है। अब बात हम शुरू कर रहे थे, जो वीडियो का मौजू है कि जो हमारा किस तरीके से नेगेटिव जो है हमारे बिलीफ जो है, आप याद रखिए कि जो हमारी पूरी माइंड साइंस है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है। नंबर एक बिलीफ सिस्टम है, और नंबर टू, जिस तरह से मैं बताता हूँ, एनर्जीज़ है, और वाइब्स और एनर्जीज़, और वो डिफरेंट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कभी, आप लोगों से एक मेरा एक सवाल है कि कभी क्या आप लोगों ने ये सोचा, या कभी आपने गौर किया है कि किसी नए मॉडल की मर्सिडीज़ पे, होंडा सिविक पे, या टोयोटा करोला पे, या बेहतरीन लग्जरी ऑडी या कोई इस तरीके की कार, उस पर ये लिखा हो कि नज़र लगाने वाले तेरा मुंह काला, और माँ की दुआ बाप की बद्दुआ, या इस टाइप की कुछ, या उस पर अपने कोई चप्पल या कोई सींग लटका हुआ देखा हुआ हो, नहीं देखा हुआ, या आपको हमेशा चिंची पे, ट्रक पे, ये सुजुकी लोडिंग वाली जो है उस पर, रिक्शे पे, इन तमाम चीज़ों पे हुआ। और दोस्तों होता क्या है, आप अंदाज़ा लगा लें, उसी का रिम टायर जो है, रिम उसका टेढ़ा होता है, उसी का सार्जेंट से झगड़ा होता है, वही गालियाँ खा रहा होता है, उसी का चालान होता है, और वो बेचारा किसी न किसी मुसीबत में पड़ा होता है। इसी तरीके से जो WWF के जो हमारे जो रेसलर होते हैं, वो तमाम अपनी बॉडी को सारा कुछ दिखा रहे होते हैं, सारा कुछ, उन्हें तो ना कोई मुँह काला होता है, ना नज़र लगती है, ना ये है, ना वो, ना समथिंग, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या होता है कि किसी इंसान के साथ किसी की कोई शॉप है, और वो एक अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसने एक जो है वो झाड़ू वहाँ लगा दी, या उसने किसी बच्चे की चप्पल लगा दी, या लाल रंग का कोई रुमाल रख लिया, या पीले कलर का कोई रुमाल रख लिया, या समथिंग लाइक दिस, तो उसका अच्छा वो इस तरीके से जो है ये बिलीव होते हैं। इसी तरीके से वो काली बिल्ली और रास्ता काटने वाली, वो भी वीडियो में बना ला कि भाई वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लोग कहेंगे अब हम नहीं जाते, अब हमारा काम ये हुआ। भाई आपको काम है, आप किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, तो बिल्ली को भी ये सारा काम होगा। अब वजह ये है कि कुदरत जो है वो बड़ी एक अबंडेंस है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, और वहाँ जिस वक्त हदीस का जो दर्स होता था, या सारी चीज़ों को होता था, और वो बताते थे कि इस आयत में या इस सूरे में इतनी बरकत है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा महल देगा, और अल्लाह ताला के यहाँ जो है इस तरीके से इसका अजर व सवाब मिलेगा, और समथिंग लाइक दिस। तो दोस्तों मैं बड़ा एक ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको मैं बता रहा हूँ, वही कहता था कि यार जब हम बड़े होंगे तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के पास तो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, और ये तो सारे नए जो नेक लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो सवाब और इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ वो तो ख़त्म हो जाएगी उसके। तो अल्लाह के पास अता है, एबेंडेंस है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है।
आप ये देखें कि ये रात में जब हम ये तारे देखते हैं, तारों की कोई शख्स नहीं बता सकता कि कितने तारे होते हैं, और एक एक तारे का साइज़ जो है वो सूरज से भी बड़ा है। और हम एक छोटे से इस गोले पे, एक ज़मीन पे जिसको हम कहते हैं, हम इसमें बड़ा इतलाते हैं और कहते हैं कि ये इतना बड़ा है और ये सारा कुछ है। अल्लाह ताला ने इतने कुछ बना के, इससे बड़े बड़े बना के छोड़ दिए, कुछ नहीं पता। अब हमारा चक्कर क्या होता है कि लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, नेगेटिव बिलीव्स की वजह से, जिस तरीके से मैंने एक और वीडियो में भी ये बात बताई थी कि भाई पैसा बुरे वक्त के लिए रखना, इस तरीके से रखना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, मैं इंटरव्यू में फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं इम्तहान में फ़ेल ना हो जाऊँ, मेरी सेहत डाउन ना हो जाए, मैं ये करूँगा। और आप यकीन करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल जो लॉ है, फिर उसके बाद उसके साथ यही होता है, पास का ये होता है कि भाई अपने से नीचे को देखो, यानी अपने से नीचे वाले को देखो ताकि तसल्ली हो जाए कि मुझसे भी बुरा कोई दुनिया में है। कुदरत के कारखाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास अबंडेंस है। आप थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि आप एक समंदर किनारे जाते हैं, सी व्यू के पास जाते हैं और एक छोटी ये पानी की बोतल लेके जाते हैं, और अल्लाह ताला उस समंदर को एक ज़बान देता है, और उसके पास आप जाते हैं, बोलते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम। समंदर से कहते हैं कि क्या मैं एक ये छोटी बोतल पानी की ले लूँ, और फ़र्ज़ की अल्लाह ताला ने उसको ज़बान दे दी, तो वो कैसा खुश हो, वो क्या कहेगा हमारी स्टुपिडिटी। दोस्तों अल्लाह के पास अथा है, हमें मानना नहीं आता। हम हर चीज़ को अपने तौर से लिमिट, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग होते हैं ये तमाम चीज़ों को इस तरीके से, नाउज़ुबिल्लाह, हम कुदरत को भी समझते हैं कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह बड़ा कंजूस है, वो हमें नहीं देगा, ये सारा कुछ देगा। ये कायनात की फॉर्मेशन का जिस तरीके से मैंने बताया, कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह रहमान में जो बारहा बताता है, और अपनी एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपनी जो नेमतें हैं हमें बताने के बाद फिर ये आयत जो है रिपीटेशन के साथ आती है, फॉर्मेशन के साथ आती है कि फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि कोई दुनिया में अगर आपकी 100 साल की उम्र हो और आपका सिर्फ काम ये हो कि आप कुछ नहीं करें, सिर्फ उसकी नेमतों का जो है काउंट करें, तो आप यकीन करें कि नहीं कर सकते ऐसा। तो कुदरत हमसे कहती है आस्क फॉर मोर। अब हमारा ये है कि इतने में गुजारा हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, यूँ हो जाए, और इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है फिर हमें इतना ही सारा कुछ मिलता है। दोस्तों जिस सारा प्रॉब्लम जो है होता है हमारे, जिस तरीके से मैंने बताया सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। सबको एक जैसा अल्लाह ताला ने आँखें, कान, नाक सारा कुछ दिया है। कोई इंसान कोई ज़्यादा अक्लमंद या कोई जीनियस नहीं होता। जीनियस होते हैं, अक्लमंद होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनकी एक हैबिट होती है, उनकी एक लाइफ होती है, और उसका सबसे पहला बीज जो है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि आपकी थॉट है। हर नॉर्मल इंसान को 70,000 थॉट्स आती हैं, हर इंसान को, और जो इस चीज़ को मैनेज कर सकता है, मैनेज कर लेता है, वो एक जो है एक सफल इंसान, एक कामयाब इंसान, एक प्रॉस्पेरस इंसान हो जाता है। और जिसको मैनेज नहीं करता वो इसके इन बिटवीन भी उसके जो है फंस के रह जाता है। तो सबसे पहला बीज जो है आपकी सोच है, आपकी थॉट है। थॉट के बाद है आपका एक्शन, यानी जिस चीज़ को सोचा, सोचने के बाद आपने उसी तरीके से एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद वो चीज़ आपके कैरेक्टर में आ जाती है, यानी आपकी हैबिट बन जाती है, फिर वो आपका कैरेक्टर बनता है, और फिर वो इस तरीके से चलता है। और यही सेल्फ बिलीव, लिमिटिंग बिलीव, नेगेटिव बिलीव, पॉजिटिव बिलीव, ये तमाम चीज़ें इसकी है। ये बहुत आम मौजू है, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि मकसद ये तमाम चीज़ों का ये था कि जिस तरीके से, जिस लेवल का आप सोचोगे, आपके साथ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स है ना, वही आपका करेगा। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा सोचोगे तो अब बुरा होगा। अब मैं 2-4 टिप आपको रोज़ाना की उसमें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और मैंने ये बारहा कहा है कि अपने जिस तरह मोबाइल को चार्ज करते हैं, इस तरीके से अपनी बॉडी को चार्ज करें, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाएं, अपनी वाइब्स को बढ़ाएं। इसके 3-4 तरीके हैं। दोस्तों मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि जो अच्छे आपके राइटर हैं, सेल्फ हेल्प बुक वाले, जो माइंड साइंस से रिलेटेड हैं और डेमो बेस्ड उनकी बुक्स हैं, वो बुक्स को, अच्छी बुक्स को ज़रूर पढ़ें, आप ज़रूर उसका मुताला करें, और दिन में कम से कम 5 से 4-5 दफ़ा, और ख़ुसूसन रात सोते हुए आपने विजुलाइज़ करना है। विजुलाइजेशन का जिस तरीके से अभी मदर का माँ वाला मैंने इस तरह से किया, इस तरीके से आप तमाम अच्छी चीज़ों को जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी एक थिंग्स टू डू वाली लिस्ट है, या मेक टू डू वाली लिस्ट है, या हाउ टू बी एक लिस्ट अपनी बनाएं कि मैं ये बनना चाहता हूँ। ये मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये मेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये मेरी मिड टर्म प्लानिंग, ये मैंने काफ़ी वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। उसको आप विजुलाइज़ करें।
विजुलाइज पॉजिटिवली होनी चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट में होनी चाहिए, लम्हा मौजूद में, कि ये इस तरीके से हो गया है और ये मैं एंजॉइंग कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू एनी कार, तो कार को एंजॉय कर रहे हैं, कार ले ली, उसका कलर है और कार को आप, उसका एसी आपके मुंह पे पड़ रहा है और आ रहा है और आप फीलिंग वो कर रहे हैं और साइड में आपकी एक सीनरी चल रही है और आप बिल्कुल एक प्लेजर ड्राइव कर रहे हैं। सेहत के मामले में देखें, आप बिल्कुल ग्लोइंग आपके चेहरा है और आप बिल्कुल सेहतमंद है, आपको कोई इस तरीके की कोई वो चीज़ नहीं। कोई टारगेट अचीव करना है, कोई आपकी जॉब में जो है प्रमोशन है, कोई आपके एग्ज़ाम का कोई रिज़ल्ट है, कोई नए रिश्ते बनाने का कोई वो आप देखें कि हासिल कर लिया। डेमो शुरू में मांगा कराने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि वो वर्ड्स पे नहीं जाता। अब माँ वाला जो मैंने वर्ड्स किया और कहा कि तस्वीर नहीं आए, तो वो माइंड को ये नहीं पता कि ये ना करो, ये मत करो, ये कर लो, ये शोर मत करो, यहाँ सिगरेट ना पियो। वो इमेजेस, फीलिंग और आपकी जो पिक्चर है ना, उस पर वो करता है। तो 3-4 चीज़ें फिर मैं दोबारा आपको करता हूँ कि विजुलाइजेशन पॉजिटिवली आपने करना है, आपने अच्छी बुक पढ़ना है, आपने मेडिटेशन या सेल्फ हाइप्नोसिस जिस तरीके से मैं बताता हूँ रिलैक्सिंग का। अब आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं हाइप्नोसिस के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक जो मसला है उसके बारे में आपको हाइप्नोसिस कराऊँगा। और प्लीज़ मेरी जो भी वीडियो है देखने के बाद जो उसकी डिटेल है प्लेलिस्ट में आप देख लें, आपको तमाम आपकी मतलब की जो चीज़ें वो मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है या इस तरीके का चीज़ है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर वो करें, तो मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर जो है मैं बनाऊँगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में इसको एज ए सदका जारिया या सोशल सर्विसेज की का जो कॉज है, उसको मेरी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें और कोशिश करें कि दूसरे आपकी वजह से खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस वीकेंड।